नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन सतलोक न्यूज। मैं पूर्ण चंद्र। सत्संग का नाम सुनते ही आपके मन में साधु संत महंत एवं मंडलेश्वरों का नाम जरूर आता होगा एवं उनके साथ साथ राग संगीत नाच गान का भी प्रश्न आपके मन में आता होगा। अगर सत्संग के दौरान राग संगीत की व्यवस्था ना हो तो सत्संग ही व्यर्थ है। जी हाँ, आज आपको एक ऐसे ही सत्संग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इन सब चीज़ों से कुछ अलग है। इस सत्संग में ना कोई संत आए थे, ना कोई महंत आए थे, ना कोई राग संगीत की व्यवस्था की गई थी। फिर भी श्रद्धालु शांतिपूर्वक बैठकर सत्संग का श्रवण कर रहे थे, सत्संग सुन रहे थे। जी हाँ, ऐसा ही सत्संग गोड्डा झारखंड में देखने को मिला। ये सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का हो रही थी। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बात की गई। उनसे पूछा गया कि आजकल के अधिकतर सत्संगों में राग संगीत नाच गान की व्यवस्था होती है, पर यहाँ इस सत्संग में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ना कोई साधु संत आए हैं, ना कोई महंत आए हैं, फिर भी प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग आप लोग सुन रहे हैं। तो इन पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ऐसी बातें बताई जो आपको सुननी चाहिए। इनके अलावा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने अपनी इंटरव्यू में कुछ बातें रखी। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कैसे उनके जीवन में बदलाव आया, उनका जीवन पहले किस प्रकार से चल रही थी। उनके बाद संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद भक्ति करने के बाद उन्हें किस प्रकार से शारीरिक एवं आर्थिक सुख संत रामपाल जी महाराज ने दी। देखिए ये हमारा स्पेशल रिपोर्ट। आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सर, ऐसा क्या आवश्यकता है कि सत्संग में जाने की? जो लोग जो है संत रामपाल जी महाराज के कहीं भी सत्संग होता है, वो कितनी भी दूरी क्यों नहीं पड़ जाए, वो लोग आते हैं। ऐसा क्या जरूरी है सत्संग में आने की? ऐसा है भगत जी कि सत्संग में जाने का अपना महत्व है। गुरु जी कहते हैं सारे काम को छोड़ करके सत्संग में जाना चाहिए, और जितने कदम हम चलकर आते हैं वह एक एक कदम जो है एक अश्वमेघ यज्ञ के से प्राप्त होने वाले पुण्य के बराबर है। इसलिए सत्संग में आने का अपना ही महत्व है। और सत्संग एक चीज़ और पूछना चाहते हैं सर कि मैंने सत्संग जो है सर बहुत साधु संतों का सुना है, देखा है। जी जी। सत्संग में झाल झनकार बाजा होता है, ढोल बाजा होता है, गीत गात होता है। यहाँ ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। आखिर इसमें और इसमें भिन्नता किस प्रकार से? भिन्नता ये है सर कि झान झनकार वो रागनी सुनना ये सत्संग का हिस्सा है ही नहीं। हम इस संसार में आए हुए हैं भक्ति करने के लिए, और भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना ही इस मानव शरीर का उद्देश्य है। ठीक है, तो झान झनकार करना, डांस करना ये तो हमारे सत्संग का अंग ही नहीं है, क्योंकि इस काल के लोक में हमें खुश होने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। हम लोग काल के जाल में हैं, काल की कैद में हैं, और कैद में रहकर यदि कोई खुशी मना रहा है तो समझ लीजिए वो एक शराबी से कम नहीं है। उसने नशा कर रखा है। जो कहीं गंदे नाले में भी गिरा हुआ है तो उनको कहता है भाई छोड़ दो, मुझे मौज आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही लोग हैं जो झान झनकार में यकीन करते हैं, नाचते हैं। इसमें ढोल झनकार नहीं बनता क्योंकि इसमें सत्य ज्ञान है, और ये इसमें ढोल झनकार बजाना ये ज़रूरी तो नहीं होता है ना। ये सब तो बस फालतू होता है, इसलिए ये सब नहीं बजाते हैं। बोले भगत जी सब ताबीज को खोल लो, लेकिन ये ताबीज को खोलने आपको नहीं देंगे क्योंकि इसमें 5 दिन का टाइम है, क्योंकि ये खोलेंगे हम मर जाएंगे। तो वो बोला यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तुम ताबीज को खोलो। तो ताबीज को खोले। इसके बाद गुरुजी का शरण में गए, वहाँ पे नाम दीक्षा दिया। इसके बाद मंत्र गुरुजी ने बताया, और जब वो मंत्र जिस तरह सुने और मुंह से उच्चारण किए तो एक बाइक जो लगा कि आगे शरीर से कुछ सन से एकदम शरीर के अंदर से निकला। और इसके बाद जब निकला तो एकदम शरीर जो है मोटा मोटी हमको लगा कि 1-1.5 कुंटल का जैसा एकदम शरीर हमारा हौला हो गया, एकदम मुंड फ्रेश हो गया एकदम निकलने के बाद। इसके बाद संजय भगत जी बोला कि अब कैसा बुझा रहा? हम बोले कि हाँ लगा कि अभी हमारे शरीर से कोई 2-3 आदमी निकला अभी शरीर से। उस तरह करके हम गुरुजी का शरण में जुड़े हैं। नाम दीक्षा लेने से पहले जो है हम बीमारी से और जो है भूत प्रेत का बाधाओं से बहुत मतलब परेशान थे।
तो जब से हम जुड़े हैं तो मेरा बीमारी भी जो है ख़त्म हो गया है, और भूत प्रेत का जो भी बाधाएं था वो अब नहीं रहा। कैसे खत्म हो गया आपका भूत प्रेत का बाधा? नाम दीक्षा लेने से, नाम दीक्षा लिए, उसका मंत्र जाप किए, उसके किनका मंत्र? संत रामपाल जी जो हैं तो उनकी मंत्र वो जो देते हैं वही हम जाप किए, और उसमें मर्यादा बताते हैं गुरुजी, मर्यादा के अनुसार हम जो है चलते हैं तो सारे बाधाएं मेरा खत्म।